Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So today we will critically analyze the famous poem An Introduction by Kamala Das, important poet of Indian English Literature. Okay, तो आज हम लोग कमला दास की इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे जो कि आपके एलटी के सिलेबस में लगी हुई है आपका। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कमला दास पर भी किया है, कमला दास एज ए कन्फेशनल पोइट, उस पर कमला दास पर रिकवर किया है, पोइटिस के ऊपर भी। एंड आज हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। सो अगर अच्छी लग रही हूँ, हेल्पफुल हो रही हूँ क्लासेस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को। ओके, तो चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो अपनी शब्दों में आपको इंट्रोडक्शन जो आपकी कमला दास की पोएम है उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ओके, क्रिटिकली एनालाइज करना है एन इंट्रोडक्शन जो आपकी कमला दास की पोएम है उसको आपको अपने शब्दों में। ओके, चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The poem An Introduction by Kamala Das is a remarkable example of confessional poetry in Indian English literature। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो पोएम है, इंट्रोडक्शन जो है कमला दास की एक फेमस पोएम है और जो आपकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कन्फेशनल पोइट्री का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माना जाता है इसको। ओके, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। तो आपने यहाँ से स्टार्टिंग की, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। फिर इन दिस पोएम द पोएट बोल्डली एक्सप्रेसेस हर personal experiences, identity crisis and the problems faced by women in patriarchal society। ओके, फिर देन आप बताएंगे कि इस पोएम में जो आपकी कन्फेशनल पोएम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इन एन इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या दिखाया है, किस चीज़ को एक्सप्रेस किया है, तो उस पॉइंट को दिखाएंगे। इन दिस पोएम द पोएट बोल्डली एक्सप्रेसेस, पोएम में जो पोएटेस हैं, कवित्री हैं, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, व्यक्तिगत अनुभवों को, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, पहचान की खोज हो गई, और एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन इन अ पैट्रिकल सोसाइटी, और पितृसत्तात्मक जो समाज में स्त्री की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है हमारी पोइटेस ने, कमला दास ने आपकी इंट्रोडक्शन में एक्सप्रेस किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन अ पैट्रिकल सोसाइटी। ओके, यहाँ आपने दिखाया कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में किस चीज़ पर बात किया है। तो इस पोएम में आपने दिखाया कि कवि ने बहुत ही बोल्डली, साहसपूर्वक अपने व्यक्तिगत अनुभवों, पहचान के जो संकट है और पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के द्वारा जो सामना की जाने वाली समस्याओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। ओके, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दे देंगे 3-4 सेंटेंसेस में। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया होप सो। आपने इसमें बताया कि इंट्रोडक्शन कमला दास की पोएम है और कन्फेशनल पोइट्री का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। बहुत ही बोल्डली एक्सप्रेस किया है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन इन पैट्रिकल सोसाइटी। ओके, क्लियर, ये आपका इंट्रो हो गया। अब नेक्स्ट आप बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा और टू द पॉइंट एनालाइज करते चलेंगे पूरी पोएम को। ओके, चलिए देखते हैं। द पोएम वॉज इंक्लूडेड इन कमला दास फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन समर इन कैलकाटा। ओके, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे कि पोएम जो है कमला दास की फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन जो इनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था समर इन कैलकाटा, उसमें शामिल की गई थी ये पोएम आपकी इंट्रोडक्शन। आपने यहाँ से स्टार्ट किया। फिर देन आप बताएंगे इट बिगिंस विद हर रेफरेंस टू पॉलिटिक्स शोइंग द पोइट्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। आप पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे कि पोएम में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, किस चीज़ बात किया है उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया इट बिगिंस विद अ रेफरेंस टू पॉलिटिक्स शोइंग द पोइट अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। हर एक पॉइंट को आपको बताना है पोएम कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग को दिखाएंगे कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे बिगिन हुई है पोएम हमारी। बिगिंस विद अ रेफरेंस टू पॉलिटिक्स, कैसे स्टार्ट हुई है, यहाँ पर राजनीति का उन्होंने रेफरेंस दिया है, राजनीति के संदर्भ से आपकी पोएम शुरू होती है। बिगिंस विद अ रेफरेंस टू पॉलिटिक्स शोइंग द पोइट्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। जो पोइट्स के आसपास की जो दुनिया है उसके प्रति पोइट्स कितनी जागरूक है ये दिखाती है, क्योंकि पोएम की स्टार्टिंग उन्होंने पॉलिटिक्स रेफरेंस से स्टार्ट करती हैं पोएम इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन पोएम को भी आपको पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया है, तो उसका भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पीजीटी वगैरह में भी है कमला दास, तो पूरी पोएम को आपके लाइंस पता होनी चाहिए, तो है आपका चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के रेफरेंस को देखकर स्टार्ट करती हैं पोएम को, जिससे कि पता चलता है कि पोएटिस कितनी ज़्यादा अवेयर है अपनी चारों तरफ की दुनिया की तरफ। ओके, यहाँ आपने क्लियर किया। फिर देन आप आगे बात करेंगे पोएम में। सून द फोकस शिफ्ट्स और टू हर पर्सनल लाइफ एंड हर स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। ओके, फिर पहले उन्होंने रेफरेंस दिया पॉलिटिक्स का, वहाँ से स्टार्ट की। फिर जल्द ही क्या होता है, ध्यान उनका जो है पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, उनके निजी जीवन और पहचान के संघर्ष पर चला जाता है उनका ध्यान। आप दिखाएंगे पहले उन्होंने रेफरेंस दिया पॉलिटिक्स का रेफरेंस देते हुए कि उन्होंने कहा था पोएम में कि मैं जानती हूँ पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके नाम जानती हूँ। नेहरू का रेफरेंस भी दिया है उन्होंने पोएम में। तो इस तरह करके स्टार्टिंग करती है पॉलिटिक्स के रेफरेंस देकर, जिससे पता चलता है वो कितनी अवेयर हैं, जो उनके आसपास की दुनिया है उसके प्रति वो जागरूक हैं। ओके, फिर सून जल्दी उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है कैसे, उनकी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी पर। ओके, पहचान की खोज और उनकी पर्सनल लाइफ पर, निजी जीवन पर उनका फोकस जाता है। फिर वो क्या कहती हैं, शी डिपेंड्स हर यूज टू इंग्लिश एंड असर्ट्स हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस बाय सेइंग। आगे पोएम कहते हैं शी डिफेंड्स हर यूज ऑफ इंग्लिश, वो डिफेंड करती हैं जो इंग्लिश को यूज करती हैं उसका वो डिफेंड कर रही हैं। वे अंग्रेजी भाषा में लिखने में अपने अधिकार का समर्थन कर, अधिकार को लिखने का कि वो भी लिख सकती है अंग्रेजी में, एंड एटसेट्स हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय सेइंग, और अपनी फ्रीडम को स्वतंत्रता पर जोर दे रही हैं बाय सेइंग, ये कहकर। क्या कहती हैं, ये लाइन आपकी, ये कोट आपका इंट्रोडक्शन से ही है, उसी में ये कह रही हैं। क्या कहती हैं, आई स्पीक 3 languages, write in 2, dream in 1। ओके, मैं 3 लैंग्वेजेस में जानती हूँ, क्या, राइट इन 2, जिसमें मैं 2 में लिखती हूँ, ड्रीम इन 1, और सपने देखती हूँ 1 में। तो इस तरह करके ये लाइन आपकी पोएटिस कह रही है एन इंट्रोडक्शन में ही। इस लाइन के थ्रू वो बताती हैं कि वह 3 भाषाएं बोल सकती हैं, 2 भाषाएं लिखती हैं और 1 भाषा में सपने देखती हैं। तो जिसका अर्थ है कि ये कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति की पहचान और भावना का भी हिस्सा होती हैं। ओके, तो ये लाइन जो है के माध्यम से कमला दास उन लोगों का विरोध करती हैं जो उन्हें अंग्रेजी लिखने से रोकते थे। इन लाइन्स के थ्रू वो उनको लोग यहाँ पर विरोध करती हैं। ओके, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भाषा में लिखना उनका व्यक्तिगत अधिकार है। ओके, और उन्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें लिख सकती हैं, उसमें बोल सकती हैं। तो इस प्रकार जो लाइन है वो उनकी स्वतंत्रता, आत्म अभिव्यक्ति और आइडेंटिटी की भावना को प्रकट कर रही है। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आपने लाइन के थ्रू में दिखाया कि पूरी तरह दिखा रही हैं कि वो जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकती हैं, बोल सकती हैं और सपने देख सकती हैं, उनका ये अधिकार है। तो इस तरह करके यहाँ पर आप दिखाएंगे। ओके, फिर दिस लाइन्स हाईलाइट्स हर मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी एंड हर राइट टू चूज हर लैंग्वेजेस। यही चीज़ें कि आप दिखाएंगे एक लाइन में कि ये जो लाइन है उनको दिखा रही है कि वो मल्टीलिंगुअल बहुभाषी पहचान है उनकी, वो कई भाषाएं जानती थी, एंड हर राइट टू चूज हर लैंग्वेजेस, और भाषा चुनने के अधिकार पर वो ये लाइन आपको प्रकाश डालती है कि वो स्वतंत्र है, अपनी किस भाषा में वो लिखना चाहे उनके लिए वो स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से लिख सकती हैं। तो यहाँ पर ये लाइन आपको दिखाती है कि वो कई भाषाएं भी जानती हैं। ओके, तो इस तरह आप उनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे उनकी लैंग्वेजेस को। तो ये लाइन बहुभाषी पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाती है। ओके, यहाँ ये आपने क्लियर किया। यहाँ पर आपने दिखाया कमला दास समर इन कलकत्ता में फर्स्ट टाइम उसमें शामिल थी, एंड इसमें पॉलिटिक रेफरेंस भी उन्होंने देकर स्टार्टिंग की है पोएम को। फिर उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है उनकी पर्सनल लाइफ एंड स्ट्रगल आइडेंटिटी क्राइसिस पर, एंड शी डिफेंड कर रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो लिखती हैं उसको डिफेंड कर रही हैं, उनका विरोध कर रही हैं जो उनको रोकते थे इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखने से। और यहाँ कोड डालकर आपने इसको एक्सप्लेन किया, और इससे यहाँ पर ये दिखा देंगे, ये पता चलता है कि मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी थी उनकी, वो बहुभाषी लैंग्वेजेस को जानती थी। ओके, तो ये आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए क्लियर किया। ओके, तो ये आप एनालाइज करते हुए चलेंगे हर चीज़ क्या दिखाना चाहती हैं। ओके, ये आपकी थीम बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें आपका तैयार हो जाएगा। ये कोई इसमें आपका थीम बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा तो वो भी आपके लिए ये आपका आंसर सफिशिएंट रहेगा उसके लिए। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आ जाएंगे। The poem also deals with the issues of sexual politics in patriarchal society। वो पोएम कैसे आगे बढ़ती चल रही है, किस टॉपिक पे वो बात कर रही है, वो सब आपको दिखाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे इंट्रोडक्शन जो आपकी पोएम है। तो पितृसत्तात्मक समाज में अक्सर
पुरुषों का अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स कविता पोएम जो है यौन राजनीति और स्त्री की सामाजिक स्थिति का भी यहाँ पर चित्रण करती है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स हो गई। एंड पैट्रिकल सोसाइटी में जो समाज में स्त्री की स्थिति है उसकी भी यहाँ पर चित्रण कर रही है, और सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करती है। कैसे कर रही है आगे बताएंगे आप। कमला दास बताती हैं कि समाज स्त्री की से पारंपरिक भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है। आगे वो कह रही हैं पोएम में कि तो कमला दास डिस्क्राइब्स हाउ अ यंग गर्ल इज फोर्स्ड टू फॉलो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमेनहुड। तो यहाँ पर वो दिखाती हैं कमला दास कि बताती हैं कि समाज स्त्री से पारंपरिक भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा करता है। हाउ अ यंग गर्ल, एक जो यंग गर्ल है इस फोर्स्ड, उससे उसको फोर्स किया जाता है फॉलो जो पारंपरिक ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वुमेनहुड की, जो स्त्रियों के लिए रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए एक यंग गर्ल के लिए को फोर्स किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर दिखा रही हैं पोएम कि कैसे वहाँ पर पार्शियलिटी होती है पैट्रिकल सोसाइटी में। सेक्सुअल पॉलिटिक्स दिखा रही हैं यहाँ पर कि पुरुषों का अधिक अधिकार रहता है, एक यंग गर्ल को फोर्स किया जाता है ट्रेडिशनली जो एक्सपेक्टेशंस होती है वुमेनहुड की उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, अपेक्षा की जाती है। ओके, तो कैसे की जाती है? सोसाइटी एक्सपेक्ट्स हर टू बिहेव लाइक अ टिपिकल वुमेन कन्फाइंड टू द रोल्स ऑफ वाइफ एंड मदर। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कैसे अब की जाती है, ये बताएंगे कि कैसे समाज उनसे अपेक्षाएं रखता है कि पत्नी और माँ बनना। यहाँ पर उन्होंने दिखाया पितृसत्तात्मक समाज में अक्सर पुरुषों का अधिक अधिकार होती है, उन्हें स्वतंत्रता ज़्यादा मिलती है, जबकि स्त्रियों को उनको पारस्परिक भूमिकाएं निभानी होती है, जैसे पत्नी हो गई और माँ हो गई। पत्नी और माँ तक ही सीमित कर दिया जाता है और पुरुषों को अधिकार ज़्यादा मिलते हैं, स्वतंत्रता ज़्यादा मिलती है। तो ये दिखा रही हैं इस तरह से करके। इस कविता में कमला दास दिखाती हैं कि एक लड़की के बड़े होते ही समाज और परिवार उस पर कई नियम और अपेक्षाएं थोप देते हैं। ओके, उसे बताया जाता है कि उसे कैसे बोलना चाहिए, पहनना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से करके कई नियम रूल्स हो जाते हैं लड़कियों के लिए। इस प्रकार स्त्री की स्वतंत्रता और इच्छाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब इस तरह दिखाएंगे कैसे सेक्सुअल पॉलिटिक्स होती है इन पैट्रिकल सोसाइटी। यहाँ पर ये पॉइंट आप दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह आपने दिखाया कि यहाँ पर केवल व्यक्तिगत अनुभव का ही नहीं बल्कि समाज में स्त्री और पुरुषों के असमान संबंध और स्त्री की स्वतंत्रता के संघर्ष को भी उजागर करती है। तो कमला दास बताती हैं कि समाज स्त्री से पारंपरिक भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है, जैसे पत्नी और माँ बनना। समाज उससे एक आम औरत की तरह पोएटेस से एक यंगल से जो अपने आप को खुद बता रही हैं, कहती है एक और अपने आप को रखकर वो सभी पर्सनल है इनकी, बट ये पर्सनल होते हुए भी यूनिवर्सल थीम है आपकी, सभी के लिए वहाँ पर बात कर रही हैं कि कैसे जो समाज है उस एक आम औरत की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करता है कि सिर्फ पत्नी और माँ की भूमिका तक ही सीमित रहो, इस तरह करके कहता है। ओके, फिर आगे क्या है? हाउएवर द पोएट रेजिस्ट दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड असर्ट्स हर इंडिविजुअलिटी डिक्लेयरिंग आई टू कॉल माई सेल्फ आई। ओके, फिर आगे हालांकि क्या है, कवित्री इन पाबंदियों का विरोध करती हैं और अपनी पहचान पर जोर देती हैं, यह कहते हुए कि मैं भी खुद को मैं कहती हूँ। हालांकि कवित्री जो है पोएटेस हैं कमला दास जी उन पाबंदियों का विरोध करती हैं और अपनी पहचान पर जोर देती हैं। हाँ, कहते हुए क्या डिक्लेयर करती हैं? आई टू कॉल माई सेल्फ आई, मैं भी खुद को मैं कहती हूँ। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, वो कहती हैं कि मैं भी खुद मैं कहती हूँ। इन सब पाबंदियों को हटाती हैं कि लोग कहते हैं माँ बनो, बहन बनो, स्त्री के दायरे में रहो, इस तरह करके कहती हैं। वो हालांकि नहीं मानती, कहती मैं नहीं मानती इन पाबंदियों को, इन रिस्ट्रिक्शंस को एंड असर्ट्स हर इंडिविजुअलिटी। वो अपनी पहचान पर खुद जोर देती हैं और कहती है आई टू कॉल माई सेल्फ आई, मैं खुद को मैं कहती हूँ। समाज में अक्सर जो पारंपरिक भूमिका होती पत्नी, माँ, बेटी, इस तक सीमित कर देता है स्त्री को, स्त्री के अलग पहचान को महत्व तो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है आई टू कॉल माई सेल्फ आई, तो बताना चाहती हैं कि स्त्री भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिसको अपनी इच्छाएं, भावनाएं और पहचान है, तो वह पुरुषों की तरह ही स्वयं को आई यानी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखने का अधिकार रखती हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये आपके कोट जो है आपका इंट्रोडक्शन से ही है। तो इस प्रकार ये जो कोट है वो स्त्री की आत्म पहचान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को सशक्त प्रतीक है। ओके, यहाँ पर आपने ये दिखाया। और जो पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध कवित्री के विद्रोह को भी दिखाती है कि जो पितृसत्तात्मक समाज है आपका पैट्रिकल सोसाइटी के अगेंस्ट ही आपके पोएटेस का एक विद्रोह भी दर्शाता है। एक स्त्री की आत्म पहचान, स्वतंत्रता को, आत्म सम्मान को सशक्तता का ही एक प्रतीक है। ओके, तो इस तरह आपने इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, कैसे यहाँ पर सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात की है उन पैट्रिकल सोसाइटी में आपकी पोएटेस ने। ओके, चलिए फिर आप एक सेंटेंस में आप
ये भी दिखाएंगे कि आपके पोएम किस पर लिखी गई है। रिटेन इन सिंपल लैंग्वेजेस एंड फ्री वर्स, तो ये आपकी पोएम जो है सिंपल लैंग्वेजेस में और फ्री वर्स में है, फ्री वर्स शैली में लिखी गई है, सरल भाषा में लिखी गई है। और द पोएम कंबाइंस पर्सनल कन्फेशन विद सोशल क्रिटिसिज्म, जो पोएम है वो कंबाइन है पर्सनल कन्फेशन का और सोशल क्रिटिसिज्म, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है ये आपका। एंड कवित्री स्त्री की पहचान, स्वतंत्रता और आत्म व्यक्ति की सशक्त आवाज़ यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हैं। ओके, जो पोएम है आपकी लिखी गई है सिंपल लैंग्वेज एंड फ्री वर्स में लिखी गई है, आसान भाषा सरल भाषा और फ्री वर्स शैली में लिखी गई है। एंड द पोएम कंबाइंस पर्सनल कन्फेशन विथ सोशल क्रिटिसिज्म, और जो पोएम है वो पर्सनल कन्फेशन को एक सोशल क्रिटिसिज्म सामाजिक आलोचना के साथ जोड़ती है। जो इसमें पोएटिस जो है स्त्री की पहचान, स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की सशक्त आवाज़ को प्रस्तुत करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो ये आपने यहाँ पर एक पॉइंट भी डिस्कस किया, फिर देन आप लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दे के एंड करेंगे। दस द पोएम पावरफुली एक्सप्रेसेस द सर्च फॉर आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड वुमेननेस, सेल्फ असर्शन इन सोसाइटी। तो इस तरह जो कविता पावरफुली एक्सप्रेस कर रही है समाज में पहचान, फ्रीडम, आज़ादी और एंड वुमेन्स सेल्फ असर्शन इन सोसाइटी, औरतों की खुद को साबित करने की तलाश को मजबूती से दिखाती है। ओके, यहाँ पर एक आपने छोटा सा कंक्लूजन दिखाया क्या कि इस तरह जो ये कविता है, ये पोएम है, वो आपके समाज में एक जो आइडेंटिटी है, फ्रीडम है एंड वुमेन्स सेल्फ असर्शन है, और औरतों की खुद को साबित करने की एक तलाश है, तलाश को मजबूती से दिखाती है। इस तरह आप यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। इस तरह आपने यहाँ पर टू द पॉइंट हर एक चीज़ को डिस्कस कर लिया कि पोएम में उन्होंने किस टॉपिक पर बात किया है और क्या बताना चाह रही हैं, किस तरह एक ये पोएम जो है एक पर्सनल कन्फेशन को सामाजिक क्रिटिसिज्म के साथ जोड़ती है। ओके, तो ये आपकी पोएम है जिसको आपने एनालाइज किया, हर एक पॉइंट को, जो हमने हर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है पोएम की, जो उन्होंने दिखाना चाहा है पोएम में। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, हेल्पफुल रही होगी क्लास। तो कैसी लग रही है क्लासेस ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है, हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी LT एग्ज़ाम्स के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो आपने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कैसी लग रही हैं क्लासेस। ओके, और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।